मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकंड भूगोल, पेपर सेकंड, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। और इसमें पिछले दिनों जो टॉपिक समाप्त हुआ था वो कृषि और कृषि के प्रकार, कृषि प्रदेश की विशेषताएं, इसके संदर्भ में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। आज मुख्य खाद्यान्न फसलों में हम गेहूं को ले रहे हैं और गेहूं की कृषि का क्या स्वरूप है और भूगोल से इस कृषि का क्या संबंध है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से कृषि से संबंधित जो फसलें हैं या जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों का भौगोलिक संदर्भों में किस प्रकार से निर्वचन किया जाता है, कैसे व्याख्या की जाती है, उसको समझने का प्रयास करें। और यही जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो आपको अपनाना है, जिससे कि आप दूसरे जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं या पेय पदार्थ हैं, उनसे संबंधित जानकारी को उसी रूप में आप उसे संकलित करें और अपने परीक्षा की दृष्टि से भी उसे उसी प्रकार से तैयार करें। खाद्यान्न फसलों में गेहूं खाद्यान्नों में सर्वाधिक प्रमुख खाद्यान्न है जो विश्व में अधिकतम भागों में काम में लिया जाता है। गेहूं घास किस्म प्रजाति का एक पौधा है। यह शीतोष्ण और शुष्क उपोष्ण कटिबंध में प्राकृतिक रूप से उगता है। इसकी कृषि खाद्यान्न के लिए हजारों वर्षों से हो रही है। यद्यपि गेहूं का दीर्घ अवधि तक भंडारण नहीं किया जा सकता, फिर भी इसकी खेती चावल से अधिक व्यापक है, जिसका कारण इसका जीन ट्रिटिकम है, जिन्हें विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकारों में विकसित किया गया है। यह शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय तथा मानसूनी सभी प्रकार की जलवायु और प्रदेशों में उगता है और गेहूं की जलवायु की अनुकूलनशीलता बहुत अधिक है। और ये जो विवरण अभी मैंने गेहूं के संदर्भ में दिया, इसमें जो प्रमुख बात है वो ये कि एक तो पूरे विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो गेहूं है। यद्यपि इसकी भंडारण की बहुत लंबी अवधि तक इसको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस पर कीड़े लगने की संभावना रहती है और वह खराब हो जाता है। फिर भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों वर्षों से इसकी कृषि की जा रही है। चूँकि ये घास प्रजाति का पौधा है, इसलिए विश्व के ऐसे क्षेत्र जो सामान्यतया घास के प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी अधिक कृषि की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में इसका उत्पादन लिया जा सकता है या इसकी कृषि की जाती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगा के और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी इसकी कृषि की जाती है। तो अनुकूलनशीलता, जो जलवायु के प्रति इसकी अनुकूलनशीलता है, वो बहुत अधिक है। इस कारण से विश्व के सभी भागों में कुछ न कुछ मात्रा में गेहूं की कृषि होती है। यद्यपि विश्व के अधिकांश भागों में जो है गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत और चीन दो ऐसे बड़े राष्ट्र हैं जहां पर गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन होता है। इस दृष्टि से चावल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लेकिन फिर भी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर गेहूं एक खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक उपयोग में आता है। भारत में भी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत खाद्यान्नों में गेहूं का ही अधिकतम प्रयोग करता है। और इसका जो इसकी जलवायु की अनुकूलनशीलता का जो प्रभाव है वो इसके जीन में है, जो ट्रिटिकम एक प्रकार की घास का है, जो जिसमें कि विभिन्न प्रकार के गेहूं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम आते हैं गेहूं के कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी धरातल किस प्रकार का होना चाहिए, जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, वर्षा तापमान की क्या स्थिति है और वर्ष भर मौसम कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जलवायु। बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। ये
इस तापमान से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि यह शीतकाल में, भारत के संदर्भ में यदि कहें तो यह शीतकाल में उगाई जाने वाली फसल है, अर्थात भारत के संदर्भ में ये रबी की फसल है। और अधिक मौसम परिवर्तन गेहूं के लिए हानिकारक है, यानी इसके लिए जो मौसम की ज़रूरत है वो इस प्रकार का हो कि बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन न हो। तो भारत में शीतकाल के अंदर जो कि इसका उत्पादन लिया जाता है तो उसमें सामान्यतः स्वच्छ आकाश रहता है और फरवरी मार्च जनवरी फरवरी में महावट वाली वर्षा होती है, वो इसके लिए उपयोगी है। इसमें 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है, किंतु सिंचाई की सहायता से इसे 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिक शुष्कता वाले क्षेत्रों में यदि जल की आपूर्ति सिंचाई के द्वारा हो जाती है तो वहाँ पर इसकी कृषि की जा सकती है। तो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है, और 75 सेंटीमीटर वर्षा अगर कहीं होती है तो इसका उत्पादन बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। पाला और ओलावृष्टि इसके लिए नुकसानदेह है। तो चूँकि ये सर्दी की फसल है तो सर्दियों में पाला और ओलावृष्टि सामान्यतः घटनाएं घटित होती है, तो ऐसी स्थिति में इसकी कृषि को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। पकते समय खुला आकाश इसके लिए आवश्यक है ताकि इसकी बालियां पूरी तरह से विकसित हो सके और उनका स्वरूप जो है वो वास्तविक आ सके। मिट्टियाँ, गेहूं के लिए महीन गठन वाली उर्वर मिट्टियों की आवश्यकता होती है। महीन गठन से अभिप्राय ऐसी मिट्टियां जो महीन हो, प्राचीन हो और साथ ही दोमट प्रकार की हो। यद्यपि गेहूं अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत का जो गंगा यमुना का जो मैदान है, जो कछारी मिट्टी है या जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं वह है, या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, इसमें जो दोमट मिट्टियाँ हैं वो इसके लिए उपयुक्त है। गेहूं की फसल भूमि से उर्वर तत्वों का शोषण कर लेती है, इसलिए खादों में नाइट्रेट और फास्फेट उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। ये गेहूं की फसल के साथ है कि इसमें उर्वर तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह फसल गेहूं से उर्वर तत्वों को सोख लेती है। गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि आवश्यक है, किंतु मंद लहरदार भूमियां भी इसके लिए उपयुक्त होती है। मंद लहरदार भूमियों से अभिप्राय तलहटी या पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी वाले भागों में, जहाँ पर कुछ अंडुलेटिंग या जिसको हम कह सकते हैं कि हल्के से उभार वाले और नीचे वाले स्थान होते हैं, वहाँ पर भी इसकी कृषि की जा सकती है। विशेष रूप से यदि हम इसको कहें कि अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, यहाँ पर लहरदार भूमियों में इसकी कृषि होती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो समतल भूमियों में इसकी कृषि बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। गेहूं की खेती सघन और विस्तृत दोनों प्रकार की होती है। इससे पूर्व हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि सघन खेती क्या होती है और विस्तृत खेती क्या होती है। जिन क्षेत्रों में स्थान बहुत अधिक मात्रा में है, जनसंख्या बहुत कम है और यदि वे विकसित देश हैं तो मशीनरी का अधिक उपयोग करके, पूंजी का अधिक निवेश करके और जो विस्तृत खेती की जाती है, जबकि सघन जनसंख्या वाले देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, टर्की, दक्षिण पूर्वी एशिया है, चीन में गेहूं की सघन खेती होती है। तो खेतों का आकार छोटा, उसमें मानव श्रम की प्रधानता होती है और अधिक पूंजी का निवेश करके प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस दोनों प्रकार की गेहूं की खेती दोनों प्रकार की, जिसमें सघन और विस्तृत दोनों प्रकार की का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसका जीवन निर्वाह से लगाकर वाणिज्यिक और व्यापारिक स्वरूप भी देखने को मिलता है। अभी जिनका मैंने जिक्र किया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी विस्तृत कृषि तो करते हैं, लेकिन इनका वाणिज्यिक और व्यापारिक महत्व, ये निर्यात के लिए इसका उपयोग करते हैं। व्यापारिक स्तर पर गेहूं की खेती अत्यधिक यंत्रीकृत होती है। इसके वाणिज्यिक स्वरूप के कृषि कार्यों में उत्तम बीज, उर्वरक, रोगनाशक, मशीनरी और सिंचाई का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाता है। जो स्वरूप मैंने भी आपको बताया, इसमें सभी व्यवस्थाओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से ये एक औद्योगिक स्वरूप है जिसमें कि पूंजी लगाई जाती है, उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और
बोने से लेकर काटने तक विभिन्न कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, और मशीनों के द्वारा जो गेहूं साफ किया जाता है और उन्हें एलिवेटर्स के अंदर भंडारण किया जाता है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से संपन्न होती है और फिर उसका निर्यात किया जाता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण होने के कारण गेहूं जो है यद्यपि प्रति हेक्टेयर उत्पादन वहाँ पर कम होता है, लेकिन कुल उपज ज़्यादा होती है। इस कारण से वह लाभकारी स्थिति में रहते हैं। गेहूं की जो किस्में हैं, वर्ष भर बोने तथा काटने के समय के अनुसार गेहूं मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो शीतकालीन गेहूं जो नवंबर में बोकर अप्रैल मई में काटा जाता है, और दूसरा है ये गेहूं कठोर तथा सफ़ेद होता है, कि कोमल तथा कठोर और सफ़ेद गेहूं होता है के रूप में वर्गीकृत है। दूसरा जो कठोर है वो लाल गेहूं है। विश्व के शुष्क प्रदेशों में उगता है, जैसे अफ्रीका के कई भागों में लाल गेहूं उगता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाल गेहूं है, अर्जेंटीना में कुछ क्षेत्रों के अंदर लाल गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। और कोमल और सफ़ेद गेहूं आर्द्र प्रदेशों में उगता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कोमल सफ़ेद गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। गेहूं के उत्पादक क्षेत्र। विश्व का 45% गेहूं एशिया में, 30% यूरोप में, 16% उत्तरी अमेरिका में, 3% ऑस्ट्रेलिया में, और 2% दक्षिणी अमेरिका में, और अफ्रीका में कुछ मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो महाद्वीपों की दृष्टि से हम देखें तो एशिया विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, और एशिया और यूरोप को मिला दें तो लगभग ये 70% से अधिक 75% से अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। और यही वो पुरानी दुनिया है जहां पर परंपरागत रूप से और आधुनिक रूप से दोनों प्रकार से गेहूं की कृषि का उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो नई दुनिया के देश हैं, दक्षिणी अमेरिका, इन तीनों में 16%, 3% और 2%। तो ये जो स्वरूप है, यानी लगभग 20-25% गेहूं का उत्पादन नई दुनिया के अंदर होता है, लेकिन यह उत्पादन व्यापारिक रूप से किया जाता है और व्यापार के लिए यानी निर्यात के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। उपोष्ण कटिबंध में व्यापारिक तथा वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर कृषि की जाती है। भारत, इटली आदि देशों में अधिकांश गेहूं की खपत स्थानीय मांग की आपूर्ति के लिए होती है। यद्यपि भारत संसार में बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, फिर भी जनसंख्या अधिक होने के कारण इसकी खपत स्थानीय रूप से हो जाती है। कुछ मात्रा में यदि गेहूं बचता है और विशेष परिस्थितियों में इसका निर्यात भी किया जाता है। कभी कभी मानसून के फेलियर हो जाने के कारण हमें बाहर से गेहूं का आयात भी करना पड़ता है। व्यापारिक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नई दुनिया के देश हैं, तथा फ्रांस में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। यानी व्यापारिक स्तर पर यूरोप में फ्रांस एक प्रमुख देश है जो गेहूं का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करता है। कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया अधिकांश उत्पाद का निर्यात कर देते हैं। ये इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसे हम आगे देखेंगे। तो गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों में एशिया जो है परंपरागत रूप से सर्वाधिक अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ये एक मानचित्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस मानचित्र में आप देखें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन का स्वरूप बताया गया है। इसको आप ध्यान से देखें। जो गहरे रंग हैं और हल्के रंग हैं वो क्रमशः हल्के रंग से गहरे रंग की ओर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन का स्वरूप इसमें बढ़ते हुए क्रम में है। तो उत्तरी अमेरिका में आप देखें जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका और झीलवर्ती क्षेत्र के दक्षिण वाला भाग, जो अपलेशन पर्वत के पश्चिम वाला भाग है, उसमें विशेष रूप से इसका उत्पादन लिया जा रहा है। तो कनाडा के अंदर वसंतकालीन गेहूं और यूएसए के अंदर शीतकालीन गेहूं विशेष रूप से उत्पादित होता है। दक्षिणी अमेरिका को ध्यान से देखें तो इसमें जो अर्जेंटीना वाला भाग है वो उसमें डार्क ग्रीन बता रखा है और उसके आसपास का जो है लाइट ग्रीन है। तो अर्जेंटीना में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। इसी तरह से अफ्रीका के कुछ भागों में, जैसे इथोपिया
का जो पठार है और मिस्र का जो भाग है उसके अंदर, और दक्षिणी अफ्रीका में कुछ भागों में हरा रंग बता रखा है। तो अफ्रीका इस संदर्भ में बहुत ही कम मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो जो इसका अधिकतम बसा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन होता है। ये सभी नई दुनिया के देश हैं जो व्यापारिक स्तर पर गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब हम आते हैं यूरोप को। यूरोप में आप देखिए लगभग बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। फ्रांस में बहुत गहरा रंग इसमें आया हुआ है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अधिकता को बताता है। फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ये सभी अधिक गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आप देखिए इसमें कि काला सागर से लगा के और बेकाल झील तक एक लंबा हरे रंग का स्वरूप इसमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एशिया माइनर यानी टर्की में और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में जैसे ग्रीस है, इटली है, स्पेन है और पुर्तगाल है, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। इसी तरह से मध्य पूर्व के देशों में इराक और ईरान में गेहूं का उत्पादन होता है। और भारत को यदि हम देखें तो भारत में दक्षिण एशिया के अंदर जैसे पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। उसके अलावा भारत है, भारत का बहुत बड़ा भाग है जो पंजाब से लगा के और कलकत्ता तक यानी पश्चिमी बंगाल तक चला गया है। तो गंगा यमुना का जो और सिंधु का जो दुआब है और मैदान है इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा राजस्थान, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। चीन में सर्वाधिक उत्पादन का क्षेत्र इसमें बहुत गहरे रंग का बता रखा है, यह ह्वांगो नदी का मैदान है। तो चीन में ह्वांगो नदी यांगटी कियांग के मैदानों में यानी बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। तो इस प्रकार से गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को यदि हम देखें तो वे कंडीशंस जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन शुष्क प्रदेशों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ये ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन का मैप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो चीन जो है वो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है संसार में। ये 159 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है, 99.7 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पर रूस है। तो एशिया के ये तीनों देश अधिक उत्पादन करते हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया के अंदर जैसे पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है यहाँ पर, ये 25.5 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करते हैं। टर्की 2.7, यूक्रेन 25, यूरोपीय यूनियन 137.6, यानी यूरोप के अनेक देश जो है इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ये सभी देश जो है अधिक उत्पादन करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन 137.6 मिलियन मेट्रिक टन है। कनाडा का उत्पादन है 31.8 मिलियन मेट्रिक टन और यूएसए का उत्पादन है 51.3 मिलियन मेट्रिक टन। अर्जेंटीना का है 19.5 मिलियन मेट्रिक टन। और तो इस प्रकार से उत्पादन का जो ये स्वरूप है विश्व के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करें। ये एक टेबल, ये एक बार डायग्राम बता रखा है विश्व में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन। इसमें आप देखें कि यद्यपि भारत अधिक कुल प्रोडक्शन के अंदर भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का स्थान इस टेबल के अंदर पीछे से तीसरा है। तो इसमें देखिए इटली के अंदर जो है लगभग 9.5 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। इसके बाद स्पेन, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इजिप्ट, हंगरी, अर्जेंटीना, यूगोस्लाविया, चाइना, थाईलैंड, रोमानिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और उसके बाद इंडिया का स्थान है। इंडिया में ये बता रखा है लगभग
लगभग 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। यद्यपि ये पुराना है, इसके अंदर भारत में लगभग 3000 किलोग्राम तक का उत्पादन अब लिया जा रहा है, लेकिन विश्व के जो दूसरे देश हैं उनकी तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत अधिक सुधार की संभावना है। अब हम उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में बात करें तो एशिया में गेहूं उत्पादन चीन को सबसे पहले लेते हैं। विश्व का 16% तथा एशिया का 40% गेहूं उत्पादन चीन में होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ 5 क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। एक, मंचूरिया के मध्यवर्ती मैदान, दूसरे लोएस भूमि के उत्तर पश्चिम में, तीसरा आंतरिक मंगोलिया, चौथा वांगो तथा उसकी सहायक नदियों की निम्न भूमियों पर, और पांचवा उत्तर पश्चिम की लॉयर्स भूमि यांगटीसी की मध्यवर्ती घाटी। यानी जैसा हमने मानचित्र में देखा था कि चीन का जो उत्तरी भाग है इसमें विशेष रूप से वांगो नदी का जो मैदान है और लोएस का जो मैदान है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन भारत में होता है और एशिया का 30%। भारत में हरित क्रांति के बाद विश्व का दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया है ये। भारत में गेहूं उत्पादन के 2 प्रधान क्षेत्र हैं, गंगा यमुना का दोआब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र हैं। अब इसमें सबसे जो भारत के सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यह पूरा क्षेत्र सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन लेता है। इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल में भी कुछ मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। भारत में यह रबी की फसल है यानी शीतकालीन फसल है। भारत में गेहूं की औसत प्रति हेक्टेयर उपज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। एशिया के अन्य देशों में पाकिस्तान और टर्की गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश हैं। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का बड़ा उत्पादक देश है, जहां 11% गेहूं उत्पादन होता है विश्व का। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन किया जाता है। अभी जो विश्व का मानचित्र आपने देखा उसमें जो उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है जो कनाडा से लगा के और मध्यवर्ती राज्यों में फैला हुआ है उसके संदर्भ में आप इसमें देखें, यह प्रेरी क्षेत्र कहलाता है। प्रेरी इसके समशीतोष्ण घास के मैदान हैं जिसमें गेहूं का उत्पादन लिया जाता है। उत्तरी प्रेरी प्रदेश जहाँ वसंतकालीन गेहूं क्षेत्र है, ये लगभग 40 डिग्री से 50-55 डिग्री तक का जो क्षेत्र है जो कनाडा तक फैला हुआ है उसमें उत्पादन लिया जाता है। ये वसंतकालीन गेहूं है क्योंकि यहाँ पर शीतकाल बहुत अधिक कठोर होता है। दूसरा क्षेत्र है कठोर लाल शीतकालीन गेहूं का। इसका विस्तार नेब्रास्का, कनसास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा तथा टेक्सास राज्यों में है। फिर तीसरा है शीतकालीन गेहूं मिसौरी, इंडियाना, इलिनॉयस, ओहायो, पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्यों में विस्तृत है। इसके बाद चौथा क्षेत्र है कोलंबिया का पठार क्षेत्र यानी दक्षिण का भाग आ गया, दक्षिण पश्चिम का। इसका विस्तार वॉशिंगटन, इडाहो और ओरेगन राज्यों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिशेष उत्पादन के निर्यात द्वारा पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। गेहूं का उत्पादन चूँकि यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ा देश है जो व्यापारिक दृष्टि से गेहूं का उत्पादन करता है। इस लेक्चर का आगे वाला पार्ट हम अगले व्याख्यान में देखेंगे।